हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने फिर से डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया सेशन। आप सभी को पता होगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है बीएससी सेकेंड ईयर में आता है। पार्ट 2 के सिलेबस में आ रहा था हिसाब से, और ये जो है अब सेमेस्टर 2 में भी अब सेमेस्टर में पढ़नी कैलकुलस। इसके अंदर में आज हम डिस्कस फिक्स्ड फिक्स्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या चीज, वो सब टॉपिक पे कभी कभी आप इस हो जाइए तैयार। और मैं अपने ऐप के बारे में बताते चलूं कि मेरा ऐप है ठाकुर सर। इस ऐप के ऊपर में 11th 12th ऐप कोर्स और एक कोर्स, हर एक कोर्स हमसे चैट कर सकते हैं, डिस्काउंट करते हैं हर एक कोर्स पर। यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चलती है उस सब का फ्री मटेरियल आपको हमारे इस का और किसी तरह के इन आते हैं बंधु। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट एनी कर्व इन एनी कर्व सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल इज इक्वल टू में लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये चार फार्मूला हमने यहां पर लिख रखा है। इस चारों फार्मूला की आवश्यकता है। यूं कहो तो डायरेक्ट इस चारों फार्मूला का ही इस्तेमाल है। इस चारों फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। आपको भाई साहब कैसे आप इसका यूज कर सकते इन एनी कर्व। एनी कर्व जब आप जहां पर वर्ड इस्तेमाल किया गया, आप समझ लो कि भैया सिंपल डायरेक्ट फार्मूला का ही बात। तो यहां पर लिख दोगे, ये पूरे फार्मूले को लिख दोगे, वी नो दैट सारे फार्मूले को आपको लिख सब सब आई सब नॉर्मल y1 ये सभी फार्मूला लिख देना है और इसके एलएचएस पार्ट को पकड़ लेना है। इसमें हमारे पास में है सब नॉर्मल डिवाइड बाई सब टेन, सब नॉर्मल डिवाइड बाई सब टेन। यहाँ पर अगर देखने वाली बात होगी, सब नॉर्मल का मतलब ये हो यहाँ पर y इंटू में y1। सब टेंजेंट का मतलब क्या हो गया सर, y अपॉन में y1। यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि y तो कैंसिल किया जा सकता है, y1 ऊपर चला गया तो y1 का है भाई। अब इसके आरएचएस पार्ट में चलिएगा। आरएचएस पार्ट में क्या था, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल बटा में लेंथ ऑफ का स्क्वायर है बंधु। ऑफ नॉर्मल बटा में लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब y इंटू अंडर 1 प्लस में y1 का y इंटू अंडर 1 प्लस में y1 का स्क्वायर का के डिवाइड में लगा दोगे। यहां पर से हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला y अपॉन में y1 इंटू में 1 प्लस में y का स्क्वायर। बात है पूरे का पावर कितना है सर। अब यहां से कह सकते हो y तो कैंसिल हो रहा है सर, y1 को ऊपर ट्रांसफर, ये दोनों भी तो कटेगा। कितना सोच रहे, ये y1 ऊपर चला गया सर तो y1 का स्क्वायर हो चुका।
थी LHS में वाई वन का स्क्वायर आर वाई वन का स्क्वायर LHS बराबर आर एच। मतलब आपका सिर्फ टेस्ट किया गया कि भाई फार्मूला आता, सवाल तो था। हाँ, उस पे क्वेश्चन अपने पास में है इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल कर्व y इज इक्वल टू में b का पावर x ए सब टेंजेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ एंड सब नॉर्मल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ, और सब नॉर्मल जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। वेरीज का मतलब प्रोपोर्शनल होगा कि स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब पाई कोड, एबसिसा का मतलब जो भी कर्व दिया हुआ है के लिए आप यहां पर उसको बुला के लिख लो। इवन कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू में b इन का पावर x का। अब y1 पहले निकाल लो, को बोलते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ जितना भी आप देख रहे हो तारों का टेंजेंट, टेंजेंट नॉर्मल, तभी में y और y1 का इस्तेमाल। y तो कर्व होता है, y1 मतलब डेरिवेटिव। अच्छा, इसका मतलब यहां पर से y1 निकालोगे बटा डी एक्स निकाल, तो b इंटू ई के पावर x बटा ए को सेम रखोगे, एक्सपोनेंशियल का हो गया, फिर पावर का 1/a। हम यहां पर से b बटा ए लिख सकते हैं, लोग y के साथ, b के साथ लिखो तब ये y 1/a को छोड़ दो, e बन गया फिर से। अब यहां पर से हम लगा देंगे फार्मूला सर, क्या फार्मूला सर? सब टेंजेंट, इसलिए सब टेंजेंट बोलो या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलो, सब टेंजेंट का फार्मूला, सब टेंजेंट का फार्मूला अपने पास में था y अपॉन y1। y अपॉन में y1 का मतलब लिखोगे y के तो y ही रखो, अब y1 के जगह पे कर y अपॉन, यहां से y कैंसिल करता हूं सर, a को ऊपर सरका दो तो ऊपर चला करना था कि। अब उसके बाद हम चलते हैं सर इसमें दूसरा केस में, सब नॉर्मल वेरीज, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल का भी फार्मूला हमारे पास में, सब नॉर्मल का फार्मूला y इंटू, इसका मतलब यहां से लिखोगे सब नॉर्मल का वैल्यू, यहां पर लिखिएगा सब नॉर्मल, सब नॉर्मल जो हमारे पास आएगा y इंटू y1, y इंटू y, इसका मतलब y इंटू में y1 है तो y रहने दो, 1/a y का मतलब कह सकते हैं ना कि 1/a y इसको, ऐसे कहने का मतलब ये है, का मतलब क्या हुआ कि सब नॉर्मल बराबर सम कांस्टेंट इनटू y स्क्वायर, यानी कि कह सकते हो यहां पर से दैट इंप्लाइज सब नॉर्मल जो है, सब नॉर्मल, हर नॉर्मल वेरीज प्रपोज टू ऑर्डिनेट, क्या तो बात बल था। अगले क्वेश्चन में आइए, कहता है प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, chord of curvature parallel to the axis of y for the curve y is equal to, अपने पास में लिखा हुआ है a इंटू लॉग सेक एक्स बाई ए। कर्वेचर के लेंथ का फार्मूला होता है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फार्मूला होता है y एक्सिस के पैरेलल हो तो 2 रो इंटू कॉस साइन, 2 इंटू कॉस साइन, 2 इंटू कॉस साइन, रो मतलब अब कर्व, साई कहाँ से मिलता है, टेन साई बराबर डी वाई बाई डी एक्स से हमें साई भी मिलता है। तो उसके लिए करना क्या है, विशेष दिमाग नहीं लगाना आपको, शांतिपूर्वक ढंग से
आपको कर्व का इक्वेशन लिखना है, वहां से y1 और y2 निकालना है, जिससे हम रो निकालें। ये कार्टिजन कर्व है ना, तो y1 y2 से हमारे पास कर्व का इक्वेशन क्या हुआ है, y इज इक्वल टू में a इंटू लॉग सेक एक्स बाई ए। यहां से निकालोगे y1 का वैल्यू, y1 का मतलब a रहने दोगे, लॉग का 1 बट्टा सामने वाला, और सामने वाले का सेक का सेक 210 सेक इन, उसके बाद फिर एक का सेक इंटू, फिर सामने वाला एक्स बाई ए का, भाई यहाँ से ए कैंसिल कर लो, यहाँ से सेक कैंसिल कर लो, हमारे पास y बराबर हो गया सर टी बाई y1 बराबर, ये हमारा y1 निकल चुका है। अब निकाल लेंगे सर y2। y2 कैसे निकालोगे सर, देयरफॉर y2 कैसे निकालेंगे सर, फिर से 10 का डिफरेंस पर एक्स बाई ए, एक स्क्वायर एक्स बाई ए के बाद फिर एक्स बाई ए का 1 बाई ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई ए सेक स्क्वायर एक्स, ये मिल चुका आपका y2। तब हम यहां पर से लिखेंगे रो का फार्मूला, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर का पावर 3/2 के में y2, तो y1 का स्क्वायर का मतलब किसका, इनका स्क्वायर का मतलब लिखोगे यहां पर से 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई ए का पावर कितना सर 3/2, और y2 का क्या सीन बनता है सर, ये पूरा का पूरा ले आओ उठा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, ए 1 प्लस 10 स्क्वायर तो सेक स्क्वायर हो गया सर, एक स्क्वायर एक्स बटा ए का पावर 3/2 है, में जो हमारे पास 1/a है, स्क्वायर एक्स बाई ए है, स्क्वायर से ये कट जाएगा 2, तो ऊपर बचा सेक का पावर 3 का पावर 2, ऊपर ले जाओगे तो घट जाएगा, तब सेक हो जाएगा, ये भी ऊपर चला गया, सेक का सेक है कि नहीं, हाँ सेक का पावर 3 है, जाएगा कट जाएगा, क्या होके चल। अब हम एक बात ये भी चर्चा करें भाई, साई निकालना पड़ेगा तब तो कॉस साई में जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं टेन साई बराबर होता है dx, dx का मतलब सर y1 कह सकते हो, y1 कह सकते हो, इसका मतलब यहां से लिख सकते हो टेन साई बराबर में y1 का वैल्यू हमारे पास में इन एक्स बाई ए, हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब साई बराबर में क्या, इसीलिए कहेंगे यहां पर फाइनली हम लोग कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्स बराबर रो इंटू कॉस साइन, रो के जगह पर ए इंटू सेक एक्स बाई ए सेक एक्स बाई ए, कॉस साई का मतलब हो गया कॉस एक्स, है कि नहीं, साई के जगह ये दोनों कैंसिल होगा, 2 पे 1 हो जाता है, तो हो गया, ये तो कह रहा था शायद, ये जो लेंथ आया कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ये कांस्टेंट है, प्रूफ, सारी बात भारी भरकम बातें नहीं। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, कहता प्रूफ करिए टेन साई इज इक्वल टू में आर इंटू बटा वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, अब ए थीटा क्या है, साई क्या है, आर क्या है, आई है, टेन फाई बराबर में आर इंटू बटा डी आर होता है रेडियस, क्या होता है आर होता है वेक्टर, क्या होता है वेक्टोरियल एंगल, और साई होता है एंगल बिटवीन, साइन ही फाई है, और फाई जो होता है वो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस,
क्या हेल्प लेकर के आपको, देखो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर एक कर्व का फोटो बना ली, कर्व से काम चल जाएगा, नहीं भाया हमें इस एक्स का नाम ओ एक्स हो गया सर। इस कर्व पर कोई पॉइंट है, अरे ठीक, तो इसको मिला दीजिएगा इसके साथ, तो ये बन जाता है रेडियस आर बोलते, और ये एंगल बनता है ठीक, तब पॉइंट बन, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो मेरे भाई, इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये जो एंगल बनता है ना सर, ये बनता है साई एंगल, टेंजेंट जो एंगल बना रहा है एक्स के साथ उस, और ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल, यही का टेन फाई निकाल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर से एक पॉइंट और कंसीडर कर देंगे, ऑल चेंज पर एक का नाम रख, आर प्लस में डेल्टा आर और डेल्टा प्लस में, ऐसा क्यों, बस हमने ये कहा है कि थोड़ा सा चेंज होके, ये चेंज का मतलब आर को भी थोड़ा बढ़ा दिया और ठीक, इसका मतलब ये बोल सकते हो सर कि अगर मैं इस दोनों को मिला दूं, ये कहा जा सकता है कि इसका जो लेंथ होगा आर प्लस में आर होगा, और ये एंगल जो हो जाएगा टोटल डेल्टा प्लस डेल्टा, ऑब्वियस सा बात है, इसका मतलब ये जो एंगल हो जाएगा वो डेल्टा, और इसको अगर मिला देते हैं आप, तो अगर आप मिला दिए और पी, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर लो, के हेल्प से हम आगे काम, अब बारी बारी से यहां पर हम लोग खेल, पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे सर यहां पर से लेट, देखो यहाँ आर और थीटा में है, का मतलब आपको लेना चाहिए यहां पर कौन सा कर्व, पोलर, मान लिया सर, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व बी, इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन क्या है सर, मान लिया मैंने कर्व जो है वो आर इज इक्वल टू एफ थीटा कंसीडर, और यहां पर से पी आर थीटा एंड आर थीटा एंड क्यू आर प्लस में डेल्टा थीटा आर, कॉमा थीटा प्लस में डेल्टा थीटा, पी पॉइंट्स लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन कर्व, ये जो पॉइंट्स है वो कर्व पर अगर कर्व पर लाइज करता है तो कर्व के इक्वेशन को हाई करेगा, हाई करेगा तो जरूरत पड़ेगा तो हम इसमें कर सकते हैं हाल फाइव वाला चीज का, हमें सबसे पहले काम करना है कि ये एंगल निकालना है, ये निकल जाएगा तो अपना टेन के टर्म, उसके लिए चाहिए होगा हमें परपेंडिकुलर और चाहिए बेस, मतलब हमें चाहिए पी एन का लेंथ, लेंथ और एन क्यू का लेंथ से, पी एन कैसे निकले, वो यहां से निकले के हिसाब से ये परपेंडिकुलर लाइन से निकल,
अगर हम बात करेंगे इसमें इन ट्रायंगल का ओ पी एन में, ओपीएन का ओ, अगर हम साइन डेल्टा थीटा लगाएं, साइन के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, मतलब पी एन बट्टा ओ। आप कैसे समझ गए सर? तो देखो यहाँ 90 है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, हम यहां पर से पी एन का लेंथ निकालना चाह रहे थे। ये लिख सकते हो, इसका मतलब सर पी एन बराबर में ओपी साइन थीटा, साइन थीटा डेल्टा थीटा, ओपी का लेंथ है आर, तो आर इंटू साइन डेल्टा, और इसी ट्रायंगल से हम निकालेंगे सर कॉस, हमें भविष्य में इसकी लेंथ मिल, इसका मतलब हम यहां पर से कॉस लगा देंगे, कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ओ एन बट्टा में ओपी, तो कॉस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एन बट्टा में ओ, यहां से ओ एन बराबर लिख सकते हो ओ कॉस डेल्टा का मतलब आर कॉस डेल्टा, इसी के साथ आप एन क्यू निकाल लो तब, क्योंकि ये एन क्यू निकालने के लिए हमें इसका लेना चाहिए था, हमें ओ क्यू माइनस में ओ एन कर सकते हो, ओ क्यू माइनस में ओ एन कह सकते हो। ओ क्यू का लेंथ है आर प्लस में डेल्टा आर, और एन क्यू का लेंथ है आर कॉस डेल्टा, दोनों में से आर कॉमन ले सकते हो, हटाई दो ब्रैकेट को, आर कॉमन लिया तो हमारे पास में आर कॉमन, आर कॉमन लेते ही 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, अब प्लस में, अब हम चलेंगे टेन के दुनिया में। नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं सर, इस ट्रायंगल में पी क्यू एन, इन ट्रायंगल पी क्यू एन, साइन पी क्यू एन का वैल्यू क्या होगा? साइन साइन तो नहीं, इन पी क्यू एन का value, टेन अगर निकालने जाओगे इस एंगल के लिए तो ये होगा परपेंडिकुलर बेस, मतलब पी एन बट्टा एन, पी एन बट्टा में पी एन का लेंथ अपने पास में आर साइन डेल्टा थीटा, एन का लेंथ थी, यानी कि ई आर साइन डेल्टा थीटा, अब बट्टा में कितना एन क्यू का आर इन 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, फिर प्लस में लिखा बात है। अब कोशिश ये करो चले कि ये सब साइन में चेंज हो जाए, साइन में चेंज करने पर ये फार्मूला में चेंज, कौन सा फार्मूला बताता हूँ, तो लिख सकता हूँ 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में फार्मूला सिंपल सा है, 1 माइनस कॉस ए बराबर 2, भाई अब हम ये बात सुन ध्यान से दे तो, कि अगर ये क्यू पॉइंट यहां से घूम के पी पर आ जाए, ये जो एंगल है, तो ये पॉइंट अगर इस पे आ गया क्यू का मतलब ये लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, भाई कहा कि ये भाई साहब इस पे आ गया, ये जब इस पे आ गया है तो एंगल है वो बन जाएगा 5, का मतलब बोलोगे यहां पर ए, देखो भाई हमें 5 ही निकालना है, तो हम कहेंगे क्यू पॉइंट चला गया पी पर, क्यू पॉइंट चला गया पी पर, व्हेन क्यू टेंस, का मतलब क्यू पॉइंट को पी पर ले जा रहे हो, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या, कल पी क्यू एन वो बन जाएगा, कल पी क्यू जाएगा 5, बन जाएगा 5, और साथ में ये बात भी होगा ना
अगर ये इस पे चला गया तो ये एंगल 0, थीटा टेंस टू थीटा टेंस, बस इस पे लगा दो। यहां पर लिखोगे तो हो जाएगा अपने पास में 10 हो जाएगा अपने पास में ये 5, 10 बराबर में 10 लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 और आर साइन डेल्टा थीटा, आर साइन डेल्टा थीटा और बट्टा में आर इन साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बट्टा प्लस, बस जहां भी डेल्टा अपने पास क्रिएट हो रहा है उसके नीचे में डेल्टा थीटा बनाइए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो और डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स, तो इसी को बोला जाता है बाय बाय डीएक्स, डेरिवेटिव कहा जाता है। तो बस हमारा काम भी वही है, डेरिवेटिव बनाने का। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी डेल्टा थीटा दिख रहा है वो हम लोग, या डेल्टा दिख रहा है वहां पर डिवाइड में डेल्टा थीटा बनाएंगे। हमारे पास आर इंटू साइन है तो फार्मूला भी बन जाए, साइन का एंगल जितना थीटा, साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 होता है लिमिट के फार्मूला। यहां पर से 2r है, ये देखो साइन डेल्टा थीटा है बट्टा 2, इसके नीचे डेल्टा थीटा बट्टा 2 लगा देता ताकि ये फार्मूला बन जाए, पावर 2 के साथ है, बात बन जाए बैलेंस। हमने क्या किया, डेल्टा थीटा बाई 2 स्क्वायर से डिवाइड किया, तो डेल्टा थीटा बाई 2 स्क्वायर से गुना भी कर देंगे। अब प्लस में डेल्टा आर बट्टा में डेल्टा थीटा है इंटू, अभी जल्दी जल्दी काम मत करना, थोड़ा सा आराम से इसको हम लोग आगे। चलिए भाई साहब, अब इस दोनों में से डेल्टा थीटा तो ऑब्वियसली हम कॉमन ले लीजिए, डेल्टा थीटा हमने कॉमन लिया, हमारे पास बच गया सर 2r, इसमें कोई चेंज नहीं, साइन डेल्टा थीटा बट्टा बट्टा में साइन बट्टा में डेल्टा थीटा बट्टा 2 कर है इंटू में यहाँ आ जाएगा डेल्टा थीटा बट्टा में 4 प्लस में डेल्टा आर बट्टा, एकदम सही। अब क्या कर सकते हो सर, यहाँ ए तो पहले तो इसका ब्रैकेट बंद कर लो उसके बाद इस डेल्टा थीटा को कैंसिल, साइन एक्स बाय एक्स का मान 1 हो जाता है, का मतलब हो जाएगा सर ये r इंटू 1 और नीचे में देखोगे तो 2r, अब फिर इंटू में देखो ये तो हो जाएगा 1 स्क्वायर के साथ, लेकिन यहां जो है ना ये इसको 0 कर देगा, क्यों सर, थीटा टेंस टू 0 ना, हाँ अब वो हो जाएगा अपने पास में r बट्टा क्या चेंज हो, जब थीटा टेंस टू है ना यहाँ पर, बिल्कुल तो गया काम अपने पास में, ये पार्टी पूरा 0 ही हो गया, r बट्टा अपने पास आ गया, r बट्टा में अपने पास मिल गया सर, आ रहा हूं एक दो स्टेप और बढ़ाई दूं, यहां से इसका मतलब लिखोगे 10 फाई इज इक्वल टू में r बट्टा में r बट्टा डी थी, फाइनली हम यहां से कह सकते हैं कि 10 फाई इज इक्वल टू में r इंटू, ये आपके सामने रिजल्ट थे और यही आपको जो बात, इसी के साथ डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे लेक्चर्स, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते फिर आपसे अगले वीडियो में जिस नए टॉपिक लेके आए होंगे, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं और नए मित्र चाहे भी जितने भी आपके मित्र हैं या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप
शेयर करें, बहुत ज़्यादा फायदेमंद में भी है और समझ के बाय बाय।